नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट और पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, मतलब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज इसी को हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों को। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक थैले में रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में रखे हैं। यदि उनका कुल मूल्य 210 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, ऐसे सवाल में हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे दिए हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 5:6:8। तो इस सवाल को करने का 2 तरीका होता है। हम आपको दोनों तरीका बताने वाले हैं। तो पहले तो देखिए, एक तरीका ये है कि इन सिक्कों को आप रुपए में बदल लीजिए। इनके अनुपात को मतलब रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें रुपयों का टोटल मूल्य दे रखा है, तो इससे हम इनका जो है एक रेशियो निकाल के आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे रुपए में कन्वर्ट इसको। तो पहले दिया है 1 रुपये 6 रुपये, मतलब 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के दिए हैं। तो जब इसे हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमें करना क्या होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 5 रुपया है तो इसका तो इतना ही रहने वाला है। लेकिन 6 रुपया में 6 सिक्का दिया है 50 पैसे के, तो ये कितना रुपया बन जाएगा यहाँ पे हम देख लेंगे। तो कितना बन जाएगा ये तो 1 रुपया मतलब 5 रुपया ही रहेगा। लेकिन 6 सिक्का अगर 50 पैसे का है तो कितना बन जाएगा, ये 3 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हमारे पास हैं तो ये कितना रुपया बन जाएगा, टोटल 2 रुपया बन जाएगा। आप देख सकते हैं, मतलब ये 8 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 8 सिक्के अगर हम मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हमें टोटल रुपया, ये 5 रुपया, 3 रुपया और मतलब 2 रुपया है। तो इनको योग कर लीजिए, कितना आएगा, 5 3 8 8 2 10। और हमें टोटल कितना दे रखा है, मूल्य 210 रुपये। कितना दे रखा है, 210। मतलब ये कुल मिला के कितना है, 10 है। जबकि ये 10 रुपया ना होकर कितना रुपया है, 210। कितना गुना है ये इसका, 21 गुना है। ये कितना है, 21 गुना। तो अब इसी तरीके से हम रुपए को निकालेंगे। अगर हम जैसे 1 रुपया निकालना है तो 21 रुपया वाला कुल कितना होगा, जैसे 21 गुणे 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 210 रुपये। इसी तरीके से हम इसका सॉरी, यहाँ पे 105 होगा। कितना होगा, 105। इसी तरीके से अगर हम 50 पैसे का निकालेंगे तो कितना है यहाँ पे, 21 गुणे 3 बराबर 63 रुपये बनेंगे टोटल हमारे पास। और अगर हम 25 पैसों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 21 बराबर कितना आएगा, 42। मतलब 42 रुपया है। 25 पैसे सिक्के जो हैं कितना है, 42 रुपया। और 50 पैसे का सिक्का कितना है, 63 रुपया। और 1 रुपये के सिक्के कितना कुल मिलाकर हुए हैं, 105 रुपया। अगर आप इन तीनों का योग फल निकालेंगे तो हमें टोटल 210 रुपये ही आएंगे। तो देखिए सवाल में हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो भाई मेरे, 1 रुपये के सिक्का अगर 105 रुपया है तो 105 सिक्के ही होंगे। लेकिन 63 रुपये वाला हमको अगर निकालना है तो देखिए, 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में मतलब 50 पैसे के अगर सिक्के निकालेंगे तो 2 50 पैसा होगा। वैसे यहाँ पे अगर 63 रुपया है तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 126। इसी प्रकार से अगर हम 25 पैसे के सिक्कों को देखेंगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 42 रुपया। और 1 रुपये में कितना सिक्का होता है, 4 सिक्का। तो 42 रुपये में अगर 4 सिक्का है तो इसका निकालेंगे टोटल सिक्कों की संख्या, तो 4 से गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो कुल मिला के 1 रुपये के 105 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 126 सिक्के और 25 पैसे के 168 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका ये बहुत ही बेसिक तरीका है, मतलब करने का, एकदम बिल्कुल ईजिली आप ऐसे तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 105, 126 और 168।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मान 30 रुपया हो तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब इसको हम दो तरीके से बताएंगे। वो वाला सवाल क्या था, उसको मतलब वहाँ स्पेस कम था इसीलिए बता नहीं पाए थे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और कितना है 5 पैसे। 5 पैसे हैं हमारे पास, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3। इसका मतलब क्या हुआ, 25 पैसे के एक सिक्का है, 25 पैसे का कितना सिक्का है, एक। 10 पैसे का कितना सिक्का है, टोटल 20। अगर 10 पैसे के दो सिक्के कितना पैसा बन जाएगा ये निकालना है। यहाँ पे कितना पैसा बन जाएगा, 20 पैसा। और 25 पैसा के एक सिक्का है तो कितना पैसा बनेगा, यहाँ पे 25 पैसा बन जाएगा। इसी तरह से इसका हम निकालेंगे, 5 पैसा के 3 सिक्का है तो कितना बन जाएगा, 15। और अगर इसे हम रुपए में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुल मान रुपए में दिया है, तो हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको भाग देना पड़ेगा, किससे, 100 से। इसमें भी करेंगे भाग 100 से और इसमें भी करेंगे भाग 100 से, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 चौका में 100, 20 पंचे 100 और 5 3 15 और 5 बिसा में 100। ये कितना बन गया अब, 1:4, 1:1/5 और 3/20। ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। पहले देखिए हमको करना क्या है, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे का सिक्का दे रखा है। 25 पैसे का एक, 10 पैसे का दो और 5 पैसे का 3 सिक्का दे रखा है। इसे 25 पैसे में अगर एक सिक्का है तो कितना पैसा बनेगा, 25 पैसा। 10 पैसे का अगर दो सिक्का है तो कितना बनेगा, 20 पैसा। 5 पैसे का अगर 3 सिक्का है तो कितना बनेगा, 15 पैसा। ये तो पैसा में है, लेकिन इसको अगर हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग करके हमने इसको रुपये में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको एक अनुपात में, ये भिन्नात्मक अनुपात है, इसको एक अनुपात में अगर लाना है तो क्या करना होता है, इसके लिए हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले, जो अनुपात समानुपात में जो और मतलब पार्ट बताए हैं उसमें बताया है ऐसे सवालों को करने के लिए। क्या करना होगा, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा एलसीएम, 20। इसका एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 20 से हमें क्या करना है, इन तीनों में गुणा कर दीजिए। जैसे 1/4 गुणे 20, उसी प्रकार से 1/5 गुणे 20 और 3/20 गुणे 20 यहाँ पे कर देंगे। तो ये अब कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 5 चौको 20 और 20 से 20 कट गया। तो कितना आप टोटल अनुपात आया, 5:4:3 का ये हमारा अनुपात बन चुका है। ठीक है, अब देखिए कितना बना है अनुपात, 5:4:3 का अनुपात बना है। तो ये टोटल मिला के रुपया है, ये 5 4 9 3 12, कितना है ये, 12 रुपया, मतलब 12 के बराबर है। और 12 ना होकर हमारे पास कितना रुपया है, 30 रुपये है। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, 2.5 गुना होगा ये इसका। अब यहाँ पे इस अगर हमें जैसे 5 पैसे का सिक्का पूछा है तो देख लीजिए 5 पैसे में कितना रुपया बन रहा है। तो 3 से अगर हम गुणा करेंगे 2.5 में तो कितना आएगा, 7.5 रुपया। ठीक है, 7.5 रुपया अगर आ गया है तो 7.5 रुपया मतलब 750 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750 पैसा। और अगर हमें 5 पैसों का निकालना है तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कितना जाएगा, 15 बार। तो हमें 5 पैसों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 150। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका ये होगा कि आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ पे बस कितना करना है, 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है हमें 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। तो ये हो जाएगा 25 पैसा और 10 पैसे का 2 है तो 20 पैसा और यहाँ पे 5 पैसे का 3 है तो 15 पैसा। इन तीनों का आप योग करेंगे कितना आएगा, 25 15 40, 40 20 60, कितना आ गया, टोटल योग कितना आया, 60 पैसा। और यहाँ पे ये 30 रुपया है तो 30 रुपये को हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में, तो 30 गुणे 100 हो जाएगा। इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे 30 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 30 दूना 60 और 2 50 है में 60। कितना गुना है ये इसका, 50 गुना है इसका मतलब। तो अगर हमको 5 पैसे वाली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 गुणे 50 बराबर
150। इसी तरीके से इसका भी 50 से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला तरीका ज़्यादा ईजी है, लेकिन जब कभी कभी क्या है रुपयों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम मतलब क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं और ये वाला भी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 150 रुपये। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक थैले में कुल 42 रुपये मूल्य के 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के 5:6:2 के अनुपात में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के किस अनुपात में है, 5:6:2 के अनुपात में है। तो मतलब 50 पैसे के अगर इतने सिक्के हैं 5, तो कितना पैसा हो जाएगा, ये टोटल 250 पैसा हो जाएगा। इसको हम देखेंगे इसी तरह 25 छक्का 150, तो ये कितना पैसा हो जाएगा, टोटल 150 पैसा हो जाएगा। और 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे। इसको आप चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर अगर ऐसे निकालना चाहे तो ये भी 200 पैसा हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे कैसे, यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए, या फिर आप एक दूसरा तरीका भी जो हम आपको बताए हैं उस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये कितना आएगा 250 और 150 कितना हो जाएगा 400, 402 600, मतलब कुल मिला के ये 6 रुपये बन रहा है। 600 पैसा बनेगा, 600 पैसा मिला के कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। 600 पैसा कितना रुपया होगा, 6 रुपया। और 6 रुपया ना होकर ये कितना रुपया है, 42। तो यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये। अब हमें क्या पूछा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा किस अनुपात में ये देख लेंगे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 से बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 × 6 बराबर 42। इसी तरीके से अगर हमको 50 पैसे का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 5 × 6 बराबर 30। और 1 रुपये का अगर हमसे पूछ लिया तब क्या करना होगा, यहाँ पे तब 2 से गुणा कर देंगे किसमें, 6 में, और कितना आ जाएगा 12। इस तरीके से हम तीनों सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। या फिर इसको आप चाहते तो 100 से डिवाइड करके तब रुपए में कन्वर्ट करते और तब इस तरीके से आप लगा सकते थे। लेकिन ये वाला मेथड भी काफ़ी इजी है, आप ऐसे ही करिए, बिल्कुल आराम से आपका 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक थैले में 5 रुपये तथा 2 रुपये के 40 सिक्के रखे गए हैं। यदि कुल 140 की धनराशि हो तो थैले में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए ऐसे सवाल को करने में हमें करना क्या है, पहले तो हमें क्या दे रखा है, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। कितना सिक्के हैं, 40। तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे, मान लीजिए 5 रुपये के x सिक्के हैं और 2 रुपये के y सिक्के हैं, और इन दोनों का योग हमको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, बराबर 40। और हमें टोटल धनराशि दे रखा है कितना है, 140 है। तो ये 140 रुपये कैसे होगा, मान लीजिए 5 रुपये का x सिक्का तो कितना हो जाएगा 5x रुपया, और 2 रुपये के y सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा 2y रुपया, इतना ही होगा। बराबर ये मिला के कुल कितना हो जाएगा हमारा 140 रुपया। इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे आप तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा कितना, अब ये 5x + 2y बराबर क्या होगा 140। ये मान लीजिए समीकरण 2 है और ये मान लीजिए समीकरण 1 है। तो आप इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाले समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा ये 2x + 2y बराबर 80 हो जाएगा। और इसे आप हल करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 कट गया, कितना बचा 3x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 60। तो x बराबर कितना आ गया 20। तो x बराबर मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 20। तो टोटल 40 सिक्के हैं, तो y सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो दोनों मिला के कितने कितने संख्या आएगी 20। ऐसे तरीकों में आप बिल्कुल इसी तरीके से हल करिए, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कितने कम समय में एकदम सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 20 सिक्के। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास 165 रुपये की धनराशि है जिसमें 5 रुपया, 10 रुपया एवं 20 रुपये के नोट क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में हैं। 20 रुपये के नोटों के मूल्य क्या है, मतलब 20 रुपये का नोट कुल कितना रुपया है, हमें ये बताना है। तो देखिए हमें करना क्या है, पहले तो क्या दिया है, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के नोटों का अनुपात कितना है, 3:2:1 है। तो अगर 5 रुपये का 3 में अनुपात है, मतलब 3 सिक्के हैं मान लीजिए या फिर नोट है, तो ये कितना रुपया बन जाएगा, 15 रुपये। 10 रुपये के 2 नोट है हमारे पास, तो कितना बनेगा, 20 रुपये। इसी तरह 20 रुपये के अगर एक नोट है तो कितना बन जाएगा, 20 रुपया। लेकिन ये टोटल इतना नहीं है, कितना है हमारे पास, 165। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 20 20 40, 40 15, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55। 40 15 कितना होगा, 55, जबकि ये 55 ना होकर कितना है, 165 है, जो कि इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो हमें अगर 20 रुपये का पूछा है कि 20 रुपये वाला कितना रुपया है टोटल, तो क्या करेंगे हम, 20 में 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब आ जाएगा ये टोटल 60 रुपये। इसी तरीके से अगर 10 रुपये वाला हमसे पूछा होता तब भी हम यही करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अनुपात कितना है, 20, यहाँ पे करिए 20 गुणे 3 कर दीजिए, ये भी कितना आएगा, 60 रुपये ही आएगा। और 15 वाला अगर हमको निकालना है तो 15 गुणे कितना करना पड़ेगा, 3 बराबर 45। तो देखिए इन तीनों का योग जब हम करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 165 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिक्कों के आधारित हम 5 सवाल बताए हैं, इससे ज़्यादा टाइप का कोई क्वेश्चन आता नहीं। जब भी पूछेगा आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसी तरीके से लगाइए एकदम बिल्कुल 30 से 40 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको इस सवाल को करने में, और आप एकदम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।